एक अमरीकी थिंक टैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि आईएसआई की सबसे काबिल तारीफ बात और कामयाबी का राज इनका इंटेलिजेंस के मामलात में बला का सब्र है। कोई भी खुफिया एजेंसी अपने रेवड़ में किसी काली भेड़ का मालूम पड़ जाने पर इसको ठिकाने लगाने के लिए एक लम्हा भी देर नहीं लगाती, और यही वजह है कि दूसरे मुल्कों में जासूसी के लिए गए हुए पाकिस्तान के कई जांबाज ऐसे ही शहीद कर दिए गए। लेकिन आईएसआई ऐसा हरगिज नहीं करती। जानते हैं क्यों? इससे पहले कि आप इसकी वजह जाने, पहले दो आसान सी मिसालें सुन लीजिए और दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला आईएसआई एजेंट्स को हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और इन्हें दुश्मन के खिलाफ हमेशा कामयाब रखे। अगर आप भी इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा, और अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना भी हरगिज़ मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी तमाम तर वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें। मैं हूँ शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन ग्रामी, कुछ अर्सा पहले आपने एक वाक़या पढ़ा या सुना होगा कि आज से तकरीबन 26 साल पहले की बात है कि पाकिस्तान आर्मी में एक धोबी भर्ती हुआ जो लॉन्ड्री का काम करता था, और आर्मी के मुख्तलिफ आला दर्जे के ऑफिशियल से इसके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। राह में मौजूद हमारी खुफिया एजेंसी के ज़राए ने खबर दी कि हकीकत में वो बंदा भारत की खुफिया एजेंसी राह का इंतहाई अहम एजेंट है जिससे मोहतात रहा जाए, मगर साथ ही कहा गया कि जब तक ये बंदा ड्यूटी पर है इसको जाहिर न होने दिया जाए कि इसका राज खुल चुका है, बल्कि इसकी मदद से राह के मंसूबों का पता चलाया जाए। वो राह तक जिस चैनल से खबरें पहुंचा रहा था वो आईएसआई के ही डबल एजेंट्स थे जो राह में काम कर रहे थे। आईएसआई जैसे चाहती इस धोबी एजेंट को गलत इत्तलात बहम पहुंचाई जाती जो वो बड़े तरीके से राह तक पहुंचा देता। 26 साल तक वो बंदा इंतहाई खुफिया मालूमात किसी न किसी तरह आगे भारतीय आर्मी के एक जर्नल को पहुंचाता रहा, जिसमें ज्यादातर मालूमात इख्तरा यानी झूठ पर मबनी हुआ करती थी। रही सही कसर दरमियानी कड़ियों में मौजूद हमारे खुफिया जासूस पूरी कर दिया करते थे। दूसरी मिसाल कुलभूषण यादव की है। कुलभूषण ने पाकिस्तान में अपनी बाकायदा सरगर्मियों का आगाज सन 2002 में किया। कुलभूषण ने बलूचिस्तान के नाराज अनासिर से राब्ता इस्तवार करना शुरू किया और इन्हें मुख्तलिफ ज़राए से माली और असलहा की सूरत में इमदाद फराहम करना शुरू की। 2006 में कुलभूषण हमारी एजेंसियों की नजर में आ चुका था। आईएसआई ने इसके मुतालिक खुफिया मालूमात इकट्ठी करना शुरू की। एक एक करके कुलभूषण के सहूलतकारों पर नजर रखना शुरू की गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता नाराज बलोच ग्रुप्स में अपने बंदे शामिल करके कुलभूषण के राब्ते में लाए गए। 2010 तक कुलभूषण के राब्ते में ज्यादातर हमारी एजेंसियों के ही खुफिया लोग शामिल हो चुके थे। फिर एक वक्त ये भी आया कि कुलभूषण का एतमाद हासिल करने वाले चंद लोगों को भारत भिजवाने का बंदोबस्त किया गया ताकि वो बराह रास्त इंडिया कमान में आकर ज्यादा मौसर कार्रवाइयां कर सकें। फिर यूं हुआ कि 80 के करीब लोगों को मुख्तलिफ औकात में दुबई और ईरान के रास्ते भारत भिजवाया गया, जहां उनका इस्तकबाल भारतीय खुफिया एजेंसी के आला हुक्काम ने किया और उनके साथ अपने लॉन्ग टर्म प्लान शेयर किए। नाराज बलोच तंजीमों के भेस में छुपे हमारी एजेंसी के ये लोग भारतीय हुक्काम का एतमाद हासिल करने में कामयाब रहे। चूंकि कुलभूषण यादव को ज्यादातर गलत मालूमात तरीके से पहुंचाई जाती थी, यही वजह थी कि कुछ सालों से भारतीय हुक्काम को कुलभूषण से कुछ शिकायत भी आना शुरू हुई। इसकी दी गई इंटेलिजेंस बिलखसूस गवादर पोर्ट के हवाले से दी गई मालूमात ज्यादातर गलत साबित हो रही थी। इसी तरह वो तमाम बलोच जो कई बार भारत जा चुके थे अब एक एक करके वो भी मंजर आम से गायब हो रहे थे। इन लोगों ने 150 से ज्यादा लोग ट्रेनिंग के लिए भारत भिजवाए जिनका कोई रिकॉर्ड भारतीय हुक्काम के पास नहीं था, और ये भी एक बहुत अलार्मिंग सूरत हाल बन चुकी थी जिनसे बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज ने बेशतर अहम मालूमात इकट्ठी की। बिलाखिर 2015 में कुलभूषण यादव को गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि राह के बहुत से नेटवर्क हमारे जासूसों और इन 150 अफराद की वजह से पकड़े जा चुके थे, जिनके लिए यह जाहिर करना जरूरी था कि कुलभूषण यादव एक भारतीय जासूस की मालूमात पर यह कार्रवाइयां कर रहा था। खुफिया एजेंसीज में एक इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है जिसे जवाबी जासूसी या काउंटर इंटेलिजेंस कहा जाता है। इसका बुनियादी मकसद अपने महफूज दायरा कार यानी सेफ जोन में रहते हुए दुश्मन की खुफिया कार्रवाइयों का तोड़ करके जवाबी हमला करना है। याद रखिए, इंटेलिजेंस सर्विसेज का बुनियादी मकसद मालूमात तक रसाई होता है, न कि बॉलीवुड या हॉलीवुड मूवीज की तरह मार धाड़ करना। मुसल्लह ऑपरेशन के लिए इन सीक्रेट एजेंसीज में अलग से विंग बनाए जाते हैं जो जासूसों की दी गई मालूमात यानी इंफॉर्मेशन पर कार्रवाइयां करते हैं। मालूमात की इस जंग में जो दुरुस्त मालूमात पाकर गलत मालूमात दुश्मन की सफों में पहुंचा पाता है वही सिकंदर ठहरता है। CIA और KGB के दरमियान इस किस्म की काउंटर इंटेलिजेंस कार्रवाइयां मुतासिर कुन रही हैं। KGB या किसी भी मुखालिफ एजेंसी का कोई अफसर CIA में रिक्रूट होने की कोशिश करता है जिसकी खुफिया जराए से CIA को खबर मिल जाती तो CIA के काउंटर इंटेलिजेंस माहिरीन दुश्मन के एजेंट को अपने जाल में फंसाने की तजवीज देते और फिर मुतल्लिका यूनिट से कहा जाता कि वो बहाने से इस बात का ज्यादा से ज्यादा पता चलाने की कोशिश करे कि इसे कौन कौन सी मालूमात दरकार हैं, या ये वो आजकल कौन से नए तरीके और सामान इस्तेमाल कर रहा है, या
پھر غیر مفید منصوبوں پر ان کا وقت اور سرمایہ ضائع کروایا جائے۔ بہرحال روس کی KGB غیر ملکی جاسوسی تنظیموں میں سرایت کرنے کی زیادہ ماہر سمجھی جاتی ہے اور وہاں ایجنٹ کو بھرتی کرنے کے بجائے اپنے ایجنٹ داخل کر دیا کرتی ہے۔ KGB کے مغربی سراغ رساؤں میں شامل ہونے والوں میں سے کم از کم وہ جن کا پتہ چلایا جائے، ان میں ہیرولڈ کم فلبی سب سے زیادہ مکار جاسوس تھا، جس نے ماسکو کے لیے 20 سال سے زیادہ جاسوسی کی اور برطانیہ کی MI6 کا اعلیٰ سطح کا افسر بھی بنا رہا۔ برطانیہ، فرانس اور نیٹو کے چھوٹے ممالک کے سراغ رسانی کے محکموں میں KGB کے ایجنٹ کئی موقعوں پر امریکہ کی سراغ رسانی کی ایجنسیوں، قومی تحفظ کی ایجنسی اور کئی فوجی حفاظتی ایجنسیوں اور جوائنٹ چیف آف سٹاف کے سراغ رسانی کے سیکشن میں پکڑے گئے ہیں۔ CIA، KGB اور MI6 نے انتہائی زیادہ وسائل، تجربات اور عالمی جنگوں کا حصہ بنے رہنے کے بعد جن صلاحیتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، ہماری ISI میں یہ خداداد صلاحیت اور طاقت کے طور پر موجود ہے۔ انتہائی پروفیشنل طریقے سے کراس یا ڈبل ایجنٹ بنانا، اپنے جاسوس کو دشمن کی صفوں میں پہنچانا، اپنی صفوں میں گھس آنے والے جاسوسوں کا نہ صرف پتہ چلا لینا بلکہ خاموشی اور انتہائی صبر و تحمل کے ساتھ ان کے گرد جال بنا کر ڈس انفارمیشن مخالف تنظیموں میں پہنچانا وہ خوبیاں ہیں جن کا اعتراف صرف ہم ہی نہیں بلکہ مخالف سیکرٹ ایجنسیز بھی کرتی ہیں۔